चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास नाइन्थ, चैप्टर 3। ठीक है, इतना हो चुका था हमारा पीछे का। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स हो चुका था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और आते हैं, बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, तो अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय अ सेम टाइप ऑफ एटम। Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom of that element. तो क्या बोला कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। एटम के टाइप सेम हो सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल या तो सेम एलिमेंट के हो सकते हैं, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, या मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, या तो उस एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम से बने हो। बट दिस इज़ नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल के साथ ये केस नहीं है, ठीक है। अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हेंस इट इज़ नोन एज डायटॉमिक मॉलिक्यूल। तो एक बात पता चल गई हमें, दो मॉलिक्यूल तो डायटॉमिक, तीन मॉलिक्यूल तो ट्राइएटॉमिक, ठीक है। तो O2 जो होता है वो हमारा रियल ऑक्सीजन है, मतलब O2 में एग्जिस्ट करता है ये। O2 एक बैलेंस्ड कंपाउंड है, ठीक है। फिर आती है बात ओजोन की। ओजोन को हम बोलते हैं O3, ठीक है, यानी वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल, if three atom of oxygen unite into a molecule instead of two, we got ozone. The number of atom constituting a molecule is known as its atomicity. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब पेपर में आ जाएगा व्हाट इज़ एटॉमिसिटी। क्या लिखोगे कि द नंबर ऑफ एटम constituting a molecule is known as its atomicity. A molecule of a metal and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together. तो क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है एलिमेंट्स के, उनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मेटल सच एज कार्बन डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉन्स्टिट्यूट वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंडेफिनाइट नंबर्स ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर। तो जैसे अगर आप देख लो नॉन मेटल के केस में ये टेबल है, मैक्सिमम मतलब ये आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन। आर्गन हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक है, एटॉमिसिटी क्या है इनकी, वन है। ऑक्सीजन से लेके क्लोरीन तक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारी डायटॉमिक है, यानी O2, H2, N2, Cl2 और फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, और सल्फर पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब कितने भी, है ना। Sn, सल्फर को S से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉस्फोरस को P से रिप्रेजेंट करते हैं, टेट्रा मतलब 4, P4 एग्जिस्ट करता है सल्फर का, ठीक है। ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाले हैं, मतलब चार सल्फर के, सॉरी क्या नाम है इसका, फॉस्फोरस, चार फॉस्फोरस के होते हैं, आपस में बोलते हैं कि भैया हम सारे के सारे साथ में रहेंगे। हमें स्टेबल करने के लिए चार चार टीम बना रखी है हमने, एक साथ रहेंगे हम चारों। तो वही बात है, फॉस्फोरस के केस में चार होते हैं। और रही बात सल्फ़र की, तो सल्फ़र जो है वो पॉलीएटॉमिक होता है। वैसे अगर आपको बता दूँ, ये थोड़ा मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएगा शायद, नहीं तो S8 रहता है, ठीक है। सल्फ़र जो होता है वो 8 एक साथ रहते हैं, तो पॉली बोल दिया, ठीक है। मतलब सल्फ़र के भी अलग अलग वो होते हैं, स्टेबल कंपाउंड होते हैं, है ना। तो वन ऑफ द स्टेबल कंपाउंड इज़ S8। तो S8 की खास बात क्या होती है, इसको हम कहते हैं क्राउन शेप। क्राउन शेप होता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो 8 सल्फ़र जो होते हैं वो क्राउन शेप कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ये है नहीं सिलेबस में, आगे आएगा शायद, ठीक है। तो बता रहा हूँ कि पॉलीएटॉमिक मतलब ज़्यादा, है ना। तो सल्फ़र 8 भी हो सकता है, कितने भी हो सकता है। फिर आती है बात मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल इन टेबल देखो, तो वाटर जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है ना। और एक मिनट रुक जाओ, इसका कलर बढ़िया कर देता हूँ यार, तुम बोर हो गए होगे, सेम कलर यूज़ कर रहा हूँ। चलो फिर देखो, लिखा है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला के बनाया, तो रेशियो 1:8 है ना। H2O है, तो ऑक्सीजन 2 होता है, और सॉरी हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन का मास होता है 16। हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 का 2 होगा। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये 2 से 8 16 कट गया, 8 एक रेशियो 8 आ गया, ठीक है। सिंपल रेशियो में कर रखा है। सिमिलरली अमोनिया में क्या होता है, 14:13 होता है NH3 बोलते हैं, NH3 अमोनिया को फार्मूला होता है। तो N का मास तो होता है 14, हाइड्रोजन 3 है तो 14:3, ये कट नहीं सकता तो उसको फ्रैक्शन में ही रहने दिया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है CO2।
कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है। तो 16 का दुगना कर दो और फिर आपस में काट पीट के 3:8 आ जाएगा, ठीक है। मैथ से मतलब वही है, सिंपलेस्ट रेशियो में लाना है। फिर आती है बात ये चेक करने की कि सिंपलेस्ट रेशियो, हाँ देखो सिंपलेस्ट रेशियो की टर्म भी आ रखे हैं यहाँ पे। बोला है कि एलिमेंट हाइड्रोजन है, रेशियो मास से है 1, एटॉमिक मास यूनिट भी 1 है, और मास रेशियो ऑफ एटॉमिक मास क्या है 1/1, ठीक है। मास रेशियो क्या होता है मतलब मास रेशियो को हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेशियो बाय मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। मतलब कितने मास का रेशियो है और डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, तो एटॉमिक मास से मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू सॉरी रेशियो बाय मास अपॉन एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास इक्वल टू मास रेशियो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 हो गया 1 हो गया, यानी बस यहाँ जो नंबर है ना ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, यानी एक ही ऑक्सीजन है, तो ये 2:1 है, ठीक है। यही है सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो क्यों बोलते हैं इसको, अब देखो आपके पास वाटर है, ये भी वाटर है, ये दोनों मिल जाएंगे। अब देखो वाटर का एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसे अनगिनत मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई भी इवन नंबर आएगा, मान लो अगर यहाँ पे 100 है, ठीक है, सपोज 100 है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 50, तो 100:50 मतलब 2:1, तो यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सिंपलेस्ट जो जाएगा वो 2:1 जाएगा। तो थर्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाटर इज, ये लिखा पॉइंट, HO का रेशियो होता है 2:1। अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 होगा, हाइड्रोजन 100 है तो ऑक्सीजन 50 होगा। अब आयन की बात कर लेते हैं यार, आयन क्या होता है, ठीक है। आयन को देखने के लिए अ कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन 4 स्पीशीज़, ठीक है। आयन जब भी बात आएगी 4 स्पीशीज़ की बात होगी। द 4 स्पीशीज़ आर ऑल्सो नोन एज आयन्स, ठीक है। एन आयन इज़ अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन एनायन, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। तो अनायन कैटायन को याद कैसे करेंगे, देखो एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो गया। देखो कन्फ्यूजन काफ़ी होती है, NIN लिखा है ना, तो काफ़ी बार NN दिख रहा है, यानी ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है, ठीक है। मैंने ऐसे याद करा था इसको, ठीक है। अभी तो और कंफ्यूज हो जाओगे जब एनोड की बात करेंगे, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो अभी फ़िलहाल ऐसे याद रखना, आयन जिसके पीछे लगा हो ना और N से शुरू हो रहा हो तो वो होता है हमेशा नेगेटिव, और कटायन कितना होता है पॉजिटिव होता है। सोडियम क्लोराइड में NaCl में Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव में, पिछली क्लास में भी बता रखा है आपको। और अगर आप इससे पिछली क्लास मिस कर गए हैं तो फिर आपको मतलब वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। इट कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल्स ऑफ Na+ और Cl-। इसके अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं। आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, तो या तो ये सिंगल चार्ज होंगे या ग्रुप ऑफ एटम होंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। तो रेशियो बाय मास हो गया 5:2, है ना। ये आयंस की बात हो रही है। और मैग्नीशियम सल्फाइड है 3:4, सोडियम क्लोराइड है 23:35.5, ठीक है। ये तो मास का रेशियो है, ठीक है। ये सारे मास के रेशियो हैं। कैल्शियम का मास कितना होता है 40 लगभग, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, है ना। तो 8 की टेबल में 16 कब आता है 8 2 जा, और 8 की टेबल में 40 कब आता है 5 जा, तो 5:2 हो गया, ठीक है। मास के रेशियो हैं, दोनों के मास को कंपेयर करो और सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो, और जो नहीं निकल पा रहे उनको ऐसे ही रहने देना है। राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आता ही है पेपर में क्वेश्चन इसका कि फार्मूला लिखो, तो इसलिए टेबल ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाया करती है। तो बोला है कि द केमिकल फार्मूला कंपाउंड इज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजिली, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो द कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज वैलेंसी। तो पूछा जाता है वैलेंसी क्या होती है, तो क्या बोला है यहाँ पे कि
कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी कही जाती है। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम। तो वैलेंसी का यूज़ कर सकते हैं हम कि किस तरह से कंबाइन करेगा एटम एक दूसरे के साथ। तो वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड और आर्म ऑफ द एटम। तो ऐसे एक तरह से हाथ मान लो या आर्म मान लो कि जितने हाथ होंगे उतने कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन बीन हैव 2 आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैव 8। तो ये देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया है। तो हाँ, ह्यूमन बीइंग की वैलेंसी 2 है, ऑक्टोपस की 8, इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। फॉर if one octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? तो बताओ, अगर ऑक्टोपस आर्म्स होल्ड कर सकता है ह्यूमन के, तो कितने ह्यूमन के आर्म्स होल्ड कर देगा वो? 4 ना, 2 आर्म्स हर किसी के। तो रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद O एंड ह्यूमन विद H। तो यू कैन राइट द फार्मूला ऑफ OH4। कितना अच्छा से समझाया गया है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्टोपस और ह्यूमन में, है ना। कहीं बोलो OH4 भी हमने देखा है। तो ये सिर्फ ऑक्टोपस और ह्यूमन का केस है। द वैलेंसी ऑफ सम सिंपल एलिमेंट्स और पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक पता है ना एटॉमिसिटी क्या होती है? अभी हमने क्या देखा था एटॉमिसिटी के बारे में? कहाँ गया? ये रहा। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। कितने एटम कंस्टिट्यूट करता है एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक आयंस के बारे की टेबल बना रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ध्यान से समझना और याद करना है। इस टेबल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझते हैं, ठीक है। पहले तो बोले वैलेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ आयंस, सिंबल्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, सिंबल, पॉली एटॉमिक आयंस और सिंबल्स, ठीक है। तो ये सारे 3 टेबल है, 3 कर रखा है, वैसे एक लंबी टेबल है ये। तो हम इसकी बात करते हैं, काफ़ी सिंपल चीज़। नेम ऑफ आयन और उनके सिंबल। सोडियम का Na+, पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर 1 का Cu+, ठीक है। हाँ, फिर आते हैं कॉपर 1 का, ध्यान देना, ठीक है। मैग्नीशियम का Mg2+, कैल्शियम का Ca2+, जिंक का Zn2+, आयरन का Fe2+, कॉपर का Cu2+, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार इसको, मतलब बोल के क्यों बता रहा हूँ कि दिमाग में रहे भाई तुम्हारे, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना है इसको। एल्यूमिनियम Al3+, आयरन Fe3+, सॉरी, ठीक है। फिर बात आती है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की। अब आयंस की बात हो गई, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की बात करते हैं। हाइड्रोजन प्लस होता है, हाइड्राइड नेगेटिव होता है, क्लोराइड नेगेटिव होता है, ब्रोमाइड नेगेटिव होता है, ठीक है, Br-, आयोडाइड आई नेगेटिव होता है, ऑक्साइड O2 नेगेटिव होता है, सल्फाइड S2 नेगेटिव होता है, नाइट्राइड N3 नेगेटिव होता है, ठीक है। और अमोनियम NH4 पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन OH नेगेटिव होता है, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव होता है, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव होता है, सल्फाइट SO3 नेगेटिव होता है, सल्फेट SO4 नेगेटिव होता है। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। फॉस्फेट PO4 नेगेटिव होता है। देखो कंफ्यूज कौन करेगा आपको, यहाँ पे सल्फाइड और सल्फेट, ठीक है, ये कंफ्यूज करेंगे आपको, मगर होना नहीं है। और क्यों, कौन सा कंफ्यूज करेगा कि देखो हाइड्राइड तो आपको पता है H नेगेटिव है ना, जैसे क्लोराइड नेगेटिव है, ब्रोमाइड नेगेटिव है। और यहाँ पे आपको थर्ड में पॉली एटॉमिक में थोड़ा दिक्कत लगेगी, फॉस्फेट के बारे में PO4 नेगेटिव है, ठीक है। सल्फेट के बारे में कार्बोनेट CO3 नेगेटिव है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव है, HCO3 नेगेटिव। असल में क्या होता है ना, देखो इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है। CO3 नेगेटिव है, नेगेटिव भी बोल सकते हैं 2 नेगेटिव को, है ना। तो इसमें अगर आप एक नेगेटिव बेचारा हाइड्रोजन को दे दो तो वो खुश हो जाएगा। तो HCO3 जो होता है वो सिर्फ एक नेगेटिव बचता है, क्योंकि हाइड्रोजन का पॉजिटिव इसका नेगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं आयन बना के, है ना।
तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो सिर्फ एक नेगेटिव रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये और फॉर्मूले बनाने में काम आती है। तो रूल्स देख लेते हैं। द वैलेंसी, ठीक है, रूल्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड। वैलेंसी और चार्ज जो होता है हमेशा बैलेंस होना चाहिए। When a compound consists of a metal and non-metal, the name or the symbol of the metal is written first. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर, तो हमने क्या करा है यहाँ पे कि व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द नेम और सिंबल मस्ट बी रिटर्न फर्स्ट। नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटर्न फर्स्ट, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ओ पहले आ गया सी बाद में आ गया, नहीं, मेटल का नाम पहले आएगा आईयूपैक कन्वेंशन के हिसाब से। तो आयरन सल्फाइड बोलेंगे, सल्फर आयरन नहीं बोलेंगे, ठीक है, आयरन सल्फाइड बोलेंगे आगे। और इन कंपाउंड फाउंड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, जो कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयन से बने हैं, द आयन इज इंक्लोज इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर्स टू इंडिकेट द रेशियो, ठीक है। जैसे आपने HCO3 का यूज़ CO3 अच्छा आपको एग्जांपल दिखाते हैं इसका, ठीक है, लंबा करने से अच्छा साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना उसको ब्रैकेट में कर देना पूरे आयन को। यही थे ना 3 पॉइंट्स। पहले की वैलेंसी ऑफ आयन मस्ट बैलेंस होनी चाहिए। अब फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 different एलिमेंट आर बाइनरी कंपाउंड। वैलेंसी ऑफ सम आयन्स आर गिवन इन द टेबल, यू कैन यूज टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड formula of simple compound. The simplest compound which are made up of 2 different element are binary compound. While writing chemical formula for compound we write constituent elements and their valency as shown below. So we must cross over the valency or combining atoms. पहला एग्जांपल कि हाइड्रोजन और क्लोराइड है, तो पहले सिंबल लिख देंगे दोनों का, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, उसकी भी नेगेटिव में है ना। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HCl आ जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करेंगे, जैसे वाटर बनता है तो H2O होता है ना, और सल्फाइड की वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो हम मतलब -2 लिखते हैं, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। जब क्रॉस कर देंगे तो H2S हो जाएगा, तो H2S फार्मूला बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, ठीक है। टेट्रा मतलब 4 होता है, तो कार्बन 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और क्लोरीन की 1। जब उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो CCl4 आ गया। और द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड आर सिंपली द whole number ratio of positive and negative ion in the structure. फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम का Mg2+ लिखते हैं, है ना, और क्लोराइड का Cl नेगेटिव लिखते हैं। तो Mg के नीचे तो 2+ आ जाएगा, और ये आयंस की बात हो रही है, और क्लोराइड के नीचे -1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। द मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयन, तो 2 क्लोराइड आयन्स होंगे और Mg2+ होगा, ऐसा कुछ फिगर बनेगा। एक Cl नेगेटिव ये रहा, एक Cl नेगेटिव ये रहा, आपस में ये तीनों कंबाइन हो गए और एक कंपाउंड बना दिया MgCl2। आगे सम मोर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल हैं, थोड़े हार्ड एग्जांपल, कि कैल्शियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम गलती से प्रिंट हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al और ऑक्सीजन, अच्छा एक Al2O3, पूरा ही गलत प्रिंट कर दिया ना इन्होंने, Al लिखा है और O लिखा है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो Al2O3 हो गया, है ना, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड में क्या करेंगे, Ca और ऑक्सीजन, तो Ca के नीचे 2 प्लस आ जाएगा, कैल्शियम की +2 हो जाता है चार्ज, और मतलब वैलेंसी 2 होती है और मेटल है तो +2, ऑक्सीजन की -2, तो हेंस द वैलेंसी ऑफ 2 एलिमेंट्स आर सेम, यू मे अराइव टू द फार्मूला ऑफ Ca2O2। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Ca2O2 कर सकते हैं ना, मगर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूले को, तो CaO बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं ना। Ca भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो 2 कॉमन ही ले लिया, तो 2 CaO बन गया, ठीक है। और अगला करते हैं फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट का फार्मूला चार्ज होता है -1 टेबल में, है ना, तो NaNO3 लिखा है, तो सोडियम का +1, नाइट्रेट का -1, NO3 नेगेटिव कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो NaNO3 बन गया, सोडियम नाइट्रेट। और फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, हाइड्रोक्साइड का -1 होता है, कैल्शियम का +2 होता है, तो यही चीज़ बता रहे थे वो कि जब कोई OH जैसे है ये एक साथ कंबाइन हो रखा है ना, जब कैल्शियम साथ में आएगा तो इसका ब्रैकेट आ जाएगा और फिर नीचे 2 लिख देंगे। तो नोट दैट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वोल्ट वाइज इज़ नॉट CaOH वोल्ट वाइज, क्योंकि सॉरी CaOH2, क्योंकि इसमें सिर्फ H2 हो रहा है यहाँ, मगर फार्मूले में तो O भी 2 है और H भी 2 है, तो उसको OH का वोल्ट वाइज लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जैसे 2 लगा दिया तो दोनों के नीचे आ गया। We use bracket while we have two or more of the same ions in the formula. Here the bracket around OH with the subscript 2. Subscript मतलब नीचे 2 लगाए, superscript ऊपर 2 लगाए, तो indicate that there are 2 hydroxyl ion, OH नेगेटिव जो है वो 2 है, joining to 1 calcium atom. कैल्शियम एक एटम के साथ 2 हाइड्रोक्सिल आयन जुड़े हैं। In other words, there are 2 atoms each of oxygen and hydrogen in calcium hydroxide. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 एटम जुड़े हैं। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट में क्या करेंगे, Na तो +1 होता है और कार्बोनेट होता है -2, है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना होता है, -1 होता है, मगर सिर्फ कार्बोनेट -2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3। इस बार हमें ब्रैकेट के अंदर एसिस को ब्रैकेट में रख के 1 लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पहले ही पता है दोनों एक ही है, तो लिखते नहीं। इन द अबव एग्जाम्पल ब्रैकेट आर नॉट नीडेड इफ देयर इज़ ओनली 1 आयन प्रेजेंट। अब अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं, तो अमोनियम का चार्ज होता है +1, सल्फेट का चार्ज होता है -2, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, पूरा का पूरा अमोनियम है, ठीक है। NH4 है तो उसमें ब्रैकेट लगा के ट्वाइस कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मॉलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिकुलर मास, this concept can be extended to calculate molecular mass. The molecular mass of a substance is sum of atomic mass of all atom in a molecule of a substance. It is therefore relative mass of the molecule expressed in atomic mass unit. तो atomic mass unit में ये एक्सप्रेस करेंगे और मास निकालेंगे। जैसे रिलेटिव मास निकालना है पानी का, तो वाटर में H2 होता है, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का तो 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, जिसमें 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का, तो 2 × 1 + 1 × 16, तो 2 × 1 = 2 होता है और 16 जोड़ दिया तो 18 यू आ गए, है ना। तो पानी के एक मॉलिक्यूल का वेट 18 एटॉमिक मास यूनिट होगा। फिर आते हैं HNO3 में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन का प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के मास को, क्योंकि यहाँ पे O3 है। नाइट्रोजन का मास भी हमें पता है 14 है, तो हमने ऊपर जो टेबल याद करी थी वहाँ से मास याद करने हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का मास 16 है, तो N में +3 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन करा तो 63 यू आ गए, ठीक है। अब फार्मूला मास यूनिट के बारे में जान लेते हैं। सेम चीज़ है ये भी। क्या होता है इसमें कि जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे वैसे ही हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है, मगर इस बार आयन्स होंगे फॉर अ पर्टिकुलर आयन। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कुछ नहीं करना, बस सारी चीज़ें वही रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। फार्मूला मास यूनिट उनके लिए यूज़ होता है जिसमें पार्टिकल जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन्स। तो इसमें बोले कि NaCl का क्या होगा,
सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो प्लस करके 58.5 यू आ गया। ऐसे ही CaCl2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35.5 को, और कैल्शियम का 40 होता है, तो 111 यू आ गया। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टेक एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाटर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर इस तरह से बनाते हैं कि 2 हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऑक्सीजन का मिलकर 2H2 बनाते हैं। द अबव रिएक्शन इंडिकेट दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 मॉलिक्यूल पानी का बनाता है। ठीक है, अभी हमने मॉलिक्यूल यूज़ करा है, इस बार हम यू यूज़ करेंगे, तो 4 यू इसका मतलब। ठीक है, एक हाइड्रोजन का एक ही होता है, और H2 एग्जिस्ट करता है तो 2 यू हो गया, और 2 में 2 जोड़ा 4 हो गया। ठीक है, तो 4 यू ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन विद 32 यू ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36 यू ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस बार हमने सबके मास कंसिडर करे। वी we can infer from the above equation that the quantity of substance can be characterized by its mass or the number of molecules, but the chemical reaction equation indicate directly the number of atoms or molecules taken part in the reaction. Therefore it is more convenient to refer the quantity of a substance. तो quantity पे ज़्यादा काम करेंगे for a substance in terms of a number of molecules rather than their masses. तो mass से ज़्यादा quantity पे ही, क्योंकि हम equation में क्या represent करते हैं 2 1 2 ना, इसका मतलब पहला वाला अच्छा था। मास जो हमने लिया 4 32 और 36, उससे अच्छा हमारा ये पहला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसमें बोले हैं सो न्यू यूनिट, नई यूनिट आ गई, मोल वॉज इंट्रोड्यूस। अब मोल क्या होता है? 1 मोल ऑफ एन स्पीशीज, एटम या मॉलिक्यूल, आयन और पार्टिकल कुछ भी हो, इज अ क्वांटिटी इन नंबर्स हैविंग मासेस इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिकुलर मासेस इन ग्राम्स। तो मोल जो होता है वो ग्राम में होता है। ठीक है, सेम चीज़ होती है जो एटॉमिक मास यूनिट है, अगर 4 एटॉमिक मास यूनिट है तो 4 ग्राम हो जाएगा वो। इज अ क्वांटिटी इन नंबर्स हैविंग अ मास इक्वल टू द एटॉमिक मॉलिकुलर मासेस। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब पार्टिकल का जो नंबर है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूलर आयन प्रेजेंट इन 1 मोल, 1 मोल के अंदर ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। और पार्टिकल का नंबर 1 मोल के अंदर फिक्स होगा, जिसकी वैल्यू होगी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस इतने बड़े नंबर को हमने n नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। और ये एवोगैड्रो नंबर क्यों बोला गया? क्योंकि एमिडो एवोगैड्रो ने इसकी सर्च करी थी, साइंटिस्ट थे ये, तो इन्होंने बोला कि 1 मोल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23, अच्छा प्लस में 23 है, यानी बहुत ही ज़्यादा नंबर, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है ये। एज दर्जन इक्वल टू 112 है ना, जैसे 12 नंबर होता है, एक दर्जन में 12 केले होते हैं ना, और ग्रॉस में 144 होते हैं। ठीक है, अगर एक ग्रॉस को केले मांगेंगे तो फिर 144 मिल जाएंगे। तो ऐसे ही बोला कि 1 मोल करोगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 मिलेंगे। मतलब दुनिया में जितनी जनसंख्या नहीं है, जितना बड़ा नंबर है ना, तो ये छोटे छोटे एटम मिलके बने। बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर, अ मोल हैज़ वन मोल एडवांटेज ओवर अ दर्जन और अ ग्रॉस। द एडवांटेज इज दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो मास जो होता है वो एकदम फिक्स होता है 1 मोल एटम का। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास इन ग्राम। ग्राम में एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास के बराबर होता है, यानी एन नॉट, एक एन नॉट अगर हम कार्बन का बोलेंगे तो 12 यू हो जाएगा या 12 ग्राम हो जाएगा। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट गिव अस द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट in atomic mass unit. To get the mass of 1 mole of atom of the element, the molar value, but change the unit u से ग्राम, बस वही रखेंगे जो हम पहले एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं, उसकी जगह ग्राम कर देना है। तो हाइड्रोजन पहले 1 यू था, उसको 1 ग्राम बोल देंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 यू, सो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास तो 1 है, तो ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम हो जाएगा। तो 1 यू ऑफ हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम, 1 यू में एक एटम होता है, और एक ग्राम में 1 मोल एटम होता है, तो ये अंतर होता है।
ना। एक यू अगर हाइड्रोजन है तो एक ही एटम होगा, अगर 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 1 मोल एटम हो गए। 1 मोल मतलब कि हाइड्रोजन के छोटे छोटे खूब सारे 6.022 10⁻23 एटम्स होंगे 1 मोल के अंदर, उनका वेट 1 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली 16 U ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 16 U में 1 एटम है ऑक्सीजन का, और 16 ग्राम में 1 मोल है ऑक्सीजन। तो 6.022 10⁻23। To find the gram molecular mass or the mass of a molecule, we keep the numerical value same as molecular mass, but simply change unit on the above from U to G। तो सिर्फ चेंज कर देना है। फॉर अगर ग्राम मॉलिकुलर मास निकालना है मोलर मास से, तो वी कीप न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, न्यूमेरिकल वैल्यू को सेम कर देंगे और यू को जी कर देंगे बस। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर का 18 U होता है ना, तो हम उसको जब हम ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे तो 18 ग्राम बोल देंगे, और 18 ग्राम में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल का तो 18 U है और 1 मोल मॉलिक्यूल का 18 ग्राम है। तो इसका मतलब 18 ग्राम जो है वो 6.222022 इंटू 10⁻23 एटम्स को मिलके बना है। तो केमिस्ट्री नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाइल कैरिंग आउट रिएक्शन। For this they need to relate the mass in gram for number. It is done in the following way। तो 1 मोल के अंदर इतने नंबर होता है और यही रिलेटिव मास ऑफ 1 ग्राम होता है। तो अ मोल इन केमिस्ट्री, केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, मोल जो था वो विलियम ऑसवर्ड ने ये वर्ड बताया था, वॉज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स, इसका मतलब होता है हीप और पाइल। ठीक है, यानी कहीं पे इकट्ठा कर चीज कर देंगे उसको मोल कहते हैं लैटिन भाषा में। सब्सटेंस में बी कंसिडर एज हीप और एटम, द यूनिट ऑफ मोल एक्सपेक्टेड रिपोर्ट अ लार्ज नंबर, द मैसिव हीप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन सैम्पल। ये कुछ नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग, इसमें मोल्स बताओ। 52 ग्राम है हीलियम का। फाइंड मोल्स फ्रॉम द मासेस। इस बार मास दे रखा है हमें और मोल बता दो कितने कितने मोल हैं 52 ग्राम में। तो n नंबर ऑफ मोल, गिवन मास m, मोलर मास कैपिटल M, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, एवोगैड्रो नंबर n0। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके चलने हैं हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एटॉमिक मास हीलियम का होता है, एक हीलियम का 4U होता है, और एटॉमिक मोलर मास ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या अंतर होता है कि एटॉमिक मास तो सिर्फ एक एटम का होता है, मोलर मास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, बोले कि 52 ग्राम हीलियम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 52 और मोलर है कितना 4, तो 52/4 13 हो गई, यानी 13 एटम है हीलियम के। सेकंड क्वेश्चन में इस बार नंबर दे रखा है 12.044 10⁻23 हीलियम। फाइंड मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23। तो मोल बताने, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपन में एवोगैड्रो नंबर, तो n/n0 होता है ना, तो 12/6 करा तो 2 आ गया, आंसर क्या आ गया 2, यानी 2 मोल ऑफ हीलियम एटम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जाम्पल नंबर 3.4 पे। तो कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं कि 0.65 मोल ऑफ N2 गैस, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो 0.5 मोल है N2 गैस का, और हमें बताना है मास ऑफ द फॉलोइंग। तो इस बार हमें मोल दे रखा है और मास बताना है। तो मास क्या होता है, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का 28। कैसे, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 2 28। अब बोल रहे हैं 0.5 का बताओ, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 14 ही आ जाएगा। दूसरी चीज़ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम, तो 0.5 मोल बोल रखा है, तो 0.5 ले लेंगे, सिर्फ नाइट्रोजन बोला है यानी 14, तो 14 इंटू 0.5 7 ग्राम आ गया। ठीक है, अगला बोल रहे हैं कि इस बार नंबर दे रखा है, और जब नंबर दे रखा होता है और हमें मास पूछा जाता है तो सबसे पहले तो हम n निकालते हैं,
है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो वो होता है n/n0। तो वहाँ से हमने उसकी इसकी वैल्यू पुट कर दी और 1/2 ले आए, है ना। और फिर बोले क्वेश्चन में तो हमें क्या पूछा था, मास पूछा था। अभी तो हमने n की वैल्यू निकाली, और मास कैसे निकालते हैं, n इंटू m। m मतलब कैपिटल M। और पूछ पूछ किसका रहा है, नाइट्रोजन का पूछ रहे। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14। तो 14 का हाफ कर देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन में क्या है कि एवोगेड्रो नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। जब एवोगेड्रो ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो उसका मास कैसे निकालेंगे, बस ये फार्मूला याद कर लो, हर क्वेश्चन हो जाएगा। कि एक फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं M/M इक्वल टू N/N0 इक्वल टू, दूसरे पेन से लिखते हैं इसको, N, ठीक है। ये फार्मूला है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि n बराबर छोटा m अपॉन में बड़ा m, बस इनकी पता होना चाहिए है क्या, और n अपॉन में n0, ठीक है। तो n मतलब नंबर ऑफ मोल, स्मॉल m मतलब गिवन, कैपिटल M मतलब जो होता है एग्जैक्ट, n0 मतलब, सॉरी, n मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, और n0 मतलब एवोगेड्रो नंबर, ठीक है। तो बस उनकी वैल्यू को पुट करना है जो जो दे रखा है। अभी हमें m निकालना था, तो हम क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई करके n/n0 को, आंसर आ जाएगा 28 ग्राम, ठीक है। ये सारे के सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल थे। आगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोला गया है कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम है। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है, इस बार n बताना है। तो 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम बोल रखा है। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ, ये फार्मूला होता है ना, n/n0 इज इक्वल्स टू m/M। तो n0 यहाँ डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फार्मूला लगाया तो वैल्यू क्या आ गई, 28 तो गिवन, 46 तो गिवन था, और 23 उसका होता है। तो 46/23 इंटू 6.022 10⁻23 n की वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन बोले 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल है और 8 ग्राम है। इस बार हमें क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है ना। और मोलर मास क्या होता है O2 का, और एक ऑक्सीजन का 16 और दो ऑक्सीजन का 32। तो 8/32 इंटू एवोगेड्रो का नंबर, तो आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। ध्यान से यहाँ पे मोल दे रखा है, ठीक है। तो मोल जब n की वैल्यू हमें दे रखी होती है तो फिर n/n0 के बराबर होता है ना। इसको यहाँ ले आएंगे तो n इंटू n0 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 6.022 10⁻23, जिसकी वैल्यू 0.1 है, ठीक है। 0.1 है तो 10⁻22 में आंसर आ जाएगा। इस तरह से करने से इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट ये आते ही हैं। एक बार समरी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, फिर रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। तो हमने क्या पढ़ा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज। तो ये केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होते, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है कि इन प्योर केमिकल कंपाउंड chemicals are always present in a definite proportion by masses. This is known as law of definite proportion, ठीक है। फिर तीसरा वाला कह रहे हैं कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एक एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपाउंड होता है एक एटम का, एटम के ग्रुप का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोन इज कंस्टिट्यूट एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट। तो केमिकल फार्मूला जो होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है उससे पता चलता है, ठीक है। और द क्लस्टर ऑफ एटम दैट एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ एटम जो आयन की तरह बिहेव करते हैं। दे कैरी फिक्स चार्ज ऑन देम। द केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। केमिकल फार्मूला
ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड डिटरमाइंड वैलेंसी से पता चलता है उसका केमिकल फार्मूला। और आयनिक कंपाउंड में चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज टू डिटरमाइन द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो चार्ज बता देता है एक आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में वैलेंसी बताती है, आयनिक कंपाउंड में चार्ज बताता है। साइंटिस्ट ने क्या यूज़ द रिलेटेड टर्म टू स्केल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप असाइंड इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 12 and the relative mass of all other atom are obtained by comparison with the mass of carbon 12 atom. Avogadro constant 6.022 × 10⁻23 is defined as the number of atom exactly 12 gram of carbon 12. The mole is the amount of substance that contain the same number of particles. तो मोल क्या होता है? सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल्स में एटम, आयन, मॉलिक्यूल, फार्मूला, यूनिट सब आ जाते हैं। एज दे आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम और 12 कार्बन, ठीक है। फिर बात होती है, अगला लास्ट पॉइंट है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। 1 मोल सब्सटेंस का मास मोलर मास कहलाता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस चैप्टर को पढ़ लिया है। मैं एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। एक साथ सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, और बाकी अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले की वीडियोस, तो वो आपको जैसे वीडियो ख़त्म होगी उसके एंड में आपको दोनों दिख जाएंगी। और साथ में एक बात का ध्यान देना कि वो शुरू से देखना है ना इस सीरीज़ को, और जो समझ में ना आया वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है 3 वीडियोज़ में लगभग, है ना। 3 वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है इन टेक्स्ट और उसको छोड़ के, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को छोड़ के। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और कमेंट में पूछ लेना कोई डाउट हो आपको या कुछ समझ में नहीं आया हो, ठीक है।